जी, स्क्रीन आपको नजर आ रही है? यस सर। ओके, सो आज का लेक्चर हम स्टार्ट करते हैं। लेट्स क्विकली जंप टू द स्लाइड जहाँ पर हमने लास्ट में अपनी डिस्कशन कंक्लूड की थी, एंड इट वाज एट दिस पॉइंट जहाँ पे हमने हिल्बर्ट ट्रांसफॉर्म को डिस्कस किया था। और हिल्बर्ट ट्रांसफॉर्म से पहले हमने बात की थी कि आपका जो सिंगल साइड बैंड मॉड्यूलेशन स्कीम है, दिस इज़ वन ऑफ द बैंडविड्थ एफिशिएंट स्कीम्स जहाँ पे आप अपने मैसेज सिग्नल का जो स्पेक्ट्रा है उसका इंस्टेड ऑफ ट्रांसमिटिंग द अपर साइड बैंड एंड द लोअर साइड बैंड एज वेल, हम सिर्फ एक साइड बैंड को ट्रांसमिट करते हैं। एंड हमने ग्राफिकली इस चीज़ को कंफर्म किया था that using coherent detection you can still recover that information at the receiver side। लेकिन जो चैलेंज था हमारे लिए वो ये था कि हमारे पास जो कन्वेंशनल एक्सक्यूज मी जो कन्वेंशनल मॉड्यूलेशन स्कीम्स हैं दैट आर DSB SC और DSB LC, जिसको हम फुल AMB कहते हैं, ये जो स्कीम्स हैं दे आर डिफाइंड बाय द एक्सप्रेशन phi DSB SC of t is equal to m of t cos of omega ct, और जो phi am है it is defined as a plus mt cos of omega ct। तो जब हम ये DSB-SC का सिग्नल यूज करते हैं तो हमारे पास ये वाला स्पेक्ट्रा आता है दैट नीड्स टू बी ट्रांसमिटेड, और इस स्पेक्ट्रा को ट्रांसमिट करने के लिए वी कैन सी फ्रॉम हेयर दैट वी नीड अ बैंडविड्थ ऑफ 2b। ये हम काफ़ी दफ़ा ये चीज़ डिस्कस कर चुके हैं। तो जब हमने ये डिसाइड किया कि हम या तो अपर साइड बैंड या लोअर साइड बैंड ट्रांसमिट करेंगे, तो उस केस में हमारे पास ये इक्वेशन जो है वो फिर सेटिस्फाई नहीं करती। वी हैव टू डिफाइन कि वो कौन सा इक्वेशन होगी that will define this kind of spectrum, क्योंकि इसी इक्वेशन से हमें पता चलेगा कि हमारा जो मॉड्यूलेटर है या जो ट्रांसमीटर है उसका स्ट्रक्चर कैसा है। तो इस चीज़ को फाइंड आउट करने के लिए कि ये टाइम डोमेन रिप्रेजेंटेशन क्या है एक सिंगल साइड बैंड सिग्नल की, हमने सबसे पहले एक हिल्बर्ट ट्रांसफॉर्म का कॉन्सेप्ट देखा था, जिसके अंदर हमने हिल्बर्ट ट्रांसफॉर्म को डिफाइन किया था कि ये एक ऐसा ब्लैक बॉक्स है कि अगर फॉर एग्जांपल इसकी इनपुट पे आपने एक कोसाइन सिग्नल दिया है जिसकी फ्रीक्वेंसी f0 है, तो हमें ये पता है इसके ट्रांसफर फंक्शन से कि जो मैग्नीट्यूड रिस्पॉन्स है इस ब्लैक बॉक्स का ये कांस्टेंट है, इट इज़ 1। तो इसका मतलब है कि उसके मैग्नीट्यूड में जो भी सिग्नल इसकी इनपुट पे आएगा लाइक दिस वन, इसके मैग्नीट्यूड में कोई फर्क नहीं आएगा। और जब हमने इसका फेज रिस्पॉन्स देखा था तो हमें पता चला था कि ये तमाम फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट्स को π/2 का फेज शिफ्ट दे देता है। तो अगर आपके पास एक सिग्नल है जिसके अंदर से एक ही फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट है, जिस तरह ये एक एग्जांपल है हमारे पास, ये इस फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट के अंदर एक π/2 का फेज शिफ्ट ऐड कर देगा। और हमें पता है कि कॉस के अंदर अगर π/2 का फेज शिफ्ट आए तो इट विल बिकम अ साइन फंक्शन। तो हमने यहाँ पे अपनी डिस्कशन को लास्ट टाइम कंक्लूड किया था। तो आज हम बात करेंगे कि सिंगल साइड बैंड सिग्नल्स को टाइम डोमेन में हम कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, और इन अदर वर्ड्स फाई ऑफ SSB ऑफ t ये कैसे डिफाइन होता है। एंड वी विल लुक इट फॉर बोथ द अपर साइड बैंड और द लोअर साइड बैंड। तो हमने ये कन्वेंशन रख ली जिस तरह आपको यहाँ पे नजर आ रहा है, ये प्लस का साइन शो करता है कि दिस इज अपर साइड बैंड, और ये जो नेगेटिव का साइन है दिस शोज लोअर साइड बैंड। मींस कि अगर आप प्लस का साइन यूज करेंगे तो इसका मतलब है कि आपने अपर साइड बैंड को ट्रांसमिट किया है इन सिंगल साइड बैंड ट्रांसमिशन, और अगर आप नेगेटिव का साइन यूज कर रहे हैं तो इसका मतलब आपने लोअर साइड बैंड को ट्रांसमिट किया है। जस्ट लाइक यहाँ पे ये आप देख सकते हैं दिस वन, कि अगर आप ये वाला स्पेक्ट्रा ट्रांसमिट कर रहे होंगे इट मींस आप ये वाले अपर साइड बैंड ट्रांसमिट कर रहे हैं। तो दिस इज SSB फाई SSB प्लस ऑफ t, ये एक्सप्रेशन होगी इसकी। और अगर आप ये लोअर साइड बैंड के स्पेक्ट्रम भेज रहे हैं
तो आपकी जो एक्सप्रेशन बनेगी वो phi SSB नेगेटिव साइन आ जाएगा ऑफ t. दिस विल शो दैट द सिंगल साइड बैंड ट्रांसमिशन कंप्राइज लोअर साइड बैंड्स ओनली. लेट्स सी कि हम टाइम डोमेन में कैसे सिंगल साइड बैंड की को रिप्रेजेंट करते हैं. ओके, बिफोर वी एक्चुअली स्टार्ट, आज इंशाल्लाह हम लोग एक क्विज भी लेंगे. सो मेक श्योर यू ऑल हैव अ पीस ऑफ पेपर विद यू एंड आई विल लेट यू नो व्हेन द क्विज विल स्टार्ट. ओके, एंड दैट विल बी एट द एंड ऑफ दिस लेक्चर. और 9:30 बजे हम अपना दूसरा लेक्चर जो है वो स्टार्ट करेंगे. ओके, सो अगर हम टाइम डोमेन रिप्रेजेंटेशन की बात करते हैं तो सबसे पहले हमें देखना पड़ेगा कि हमारा जो अपर साइड बैंड का जो स्पेक्ट्रा है उसको हम कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं. सो लेट मी जस्ट क्लियर दिस थिंग अप. ओके, सो हमें पता है कि हमारा जो मैसेज सिग्नल है उसका स्पेक्ट्रा इज डिफाइंड लाइक दिस, कि वो 0 to b उसकी बैंडविड्थ m of f से रिप्रेजेंट करते हैं. दिस इज दी फ्रीक्वेंसी डोमेन रिप्रेजेंटेशन. हमने स्पेक्ट्रास जब भी देखने हैं हमने फ्रीक्वेंसी डोमेन में देखने हैं. इट्स वेरी ऑब्वियस. अब अगर मैं अपर साइड बैंड का स्पेक्ट्रा खाली अज्यूम करना चाहूँ कि मैं सिर्फ ये अपर साइड बैंड को ट्रांसमिट कर रहा हूँ, तो आई वांट टू रिप्रेजेंट दिस अपर साइड बैंड ओनली, तो मैं उसको रिप्रेजेंट करूंगा m प्लस ऑफ f से, यानी कि दिस इज द अपर साइड बैंड स्पेक्ट्रा ऑफ द मैसेज सिग्नल m ऑफ f. और मैं इसको कैसे डिफाइन कर सकता हूं? सिंपली मैं ओरिजिनल जो मैसेज सिग्नल का स्पेक्ट्रा है उसको मैं एक स्टेप फंक्शन से मल्टीप्लाई कर रहा हूं u ऑफ f से. और हमें पता है कि u ऑफ f क्या होता है. ये इट्स फंक्शन इज लाइक दिस कि f ग्रेटर देन 0 के लिए ये +1 है और f लेस देन 0 के लिए ये 0 है. ठीक है, जिस तरह हम u ऑफ t टाइम डोमेन में एक स्टेप फंक्शन डिफाइन करते हैं जो कि डिफाइन ऐसे होता है कि t ग्रेटर देन 0 के लिए ये 1 है और t लेस देन 0 के लिए 0 है. ठीक है. तो अगर मैं अपने मैसेज सिग्नल को u ऑफ f से मल्टीप्लाई कर दूं तो इसका मतलब ये है कि मेरे पास यही जो स्पेक्ट्रा है ये एक मल्टीप्लाई हो जाएगा एक यूनिट स्टेप फंक्शन के साथ लाइक दिस. तो ओनली दिस पार्ट विल रिमेन और ये जो पूरा पार्ट है ये फिल्टर आउट हो जाएगा या कैंसिल आउट हो जाएगा आई शुड से. तो मेरे पास ये m प्लस f का जो स्पेक्ट्रा है इट वुड लुक समथिंग लाइक दिस विच इज द स्पेक्ट्रा ऑफ द अपर साइड बैंड ओनली. तो इसको मैं m प्लस ऑफ f के साथ रिप्रेजेंट कर सकता हूँ. लाइकवाइज m माइनस f जो है विच इज द स्पेक्ट्रा ऑफ द लोअर साइड बैंड, मैं ओरिजिनल मैसेज सिग्नल के स्पेक्ट्रा को u ऑफ माइनस f से मल्टीप्लाई कर देता हूँ. u ऑफ माइनस f क्या है? इट इज नथिंग एल्स but it is 0 over here and 1 on this side. This is u of minus f. या हम इसको ये भी कह सकते हैं ये flipped version of unit step function है. Okay, तो obviously that will give us the lower side band only like this one और इसको हम m minus of f कह देते हैं. तो जो स्पेक्ट्रास हैं इन फ्रीक्वेंसी डोमेन, अपर साइड बैंड को हम डिफाइन कर सकते हैं m प्लस ऑफ f और लोअर साइड बैंड के स्पेक्ट्रा को हम डिफाइन कर सकते हैं m माइनस ऑफ f, जो कि सिंपल मल्टीप्लिकेशन है m ऑफ f की u ऑफ माइनस f या u ऑफ f के साथ. अच्छा, अब हम इसको थोड़ा सा और मैथमेटिकली इसको एनालाइज करेंगे. सबसे पहली चीज ये देखें कि जो u ऑफ f है इट इज नथिंग एल्स बट इट कैन बी डिफाइंड एज ए साइन फंक्शन एज वेल. ये u ऑफ f जो है ये इस एक्सप्रेशन के साथ भी डिफाइन हो सकता है. फॉर एग्जांपल कैसे? ये जो साइन ऑफ f है हमें पता है कि साइन ऑफ f कैसे डिफाइन होता है कि f ग्रेटर देन 0 के लिए ये +1 है और f लेस देन 0 के लिए -1 है. तो अगर मैं f ग्रेटर देन 0 की बात करूं तो f ग्रेटर देन 0 के लिए ये वैल्यू हो जाएगी +1 और +1 2 डिवाइडेड बाय 2 इज 1. और हमें ये ऑलरेडी पता है कि f ग्रेटर देन 0 के लिए +1 होता है u ऑफ f. और अगर f लेस देन 0 की बात करूंगा तो इसकी वैल्यू होती है -1. तो ये हो जाएगा -1 1 माइनस 1 इज 0, तो u ऑफ f इज इक्वल टू 0. और ये हमें पता है कि f लेस देन 0 के लिए u ऑफ f जो है वो 0 होता है. तो और लाइकवाइज यू कैन अगेन सी इट फॉर u ऑफ माइनस f एज वेल. जब ये वैल्यू +1 होगी तो ये वैल्यू 0 हो जाएगी, ये हमें ऑलरेडी पता है ओवर हेयर ओवर हेयर कि आपके पास f ग्रेटर देन 0 के लिए ये फंक्शन 0 हो जाता है. और जब मैं इसकी वैल्यू -1 लूंगा तो 1 माइनस -1 इज +2 डिवाइडेड बाय 2 इज
1। तो यहाँ पे हमें नजर आ रहा है कि f लेस देन 0 के लिए इट इज +1। तो ये u ऑफ माइनस f को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो बोथ ऑफ देम कैन बी रिप्रेजेंटेड एज साइन फंक्शंस। ओके, अब मैं इस u ऑफ f को सब्स्टिट्यूट कर देता हूं यहाँ u ऑफ f में। तो व्हेन यू सब्स्टिट्यूट दिस u ऑफ f ओवर हेयर, तो m ऑफ f इस पूरे u ऑफ f से मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो ये जो m प्लस f की एक्सप्रेशन है, इट विल बिकम लाइक दिस, m प्लस ऑफ f इज 1/2, ये जो 1/2 आपके पास है, और ये m ऑफ f इस 1 से मल्टीप्लाई करेगा तो आपके पास m ऑफ f आ जाएगा। इस साइन ऑफ f से मल्टीप्लाई होगा तो आपके पास ये एक्सप्रेशन आ जाएगी। लाइकवाइज m माइनस ऑफ f जो है वो भी आपके पास इसी तरह एक्सप्रेशन आ जाएगी, m ऑफ f माइनस m ऑफ f एंड साइन ऑफ f। ठीक है, अब हम यहाँ पे वही हिल्बर्ट ट्रांसफॉर्म की प्रॉपर्टी यूज करेंगे जो हमने पीछे डिफाइन की थी। इफ आई जस्ट क्विकली गो बैक टू शो दिस, ये देखें कि जो फ्रीक्वेंसी डोमेन में हिल्बर्ट ट्रांसफॉर्म है x ऑफ f का, वो क्या है बेसिकली माइनस जे एक्स ऑफ f साइन ऑफ f। तो अगर मैं x की जगह m ऑफ f यूज कर लूं तो मेरे पास आ जाएगा m h ऑफ f इज इक्वल टू माइनस जे m ऑफ f साइन ऑफ f। ठीक है, तो मेरे पास वहां पे जहां पे वैल्यू m ऑफ f साइन ऑफ f है, मैं उसी जगह m h ऑफ f लिख सकता हूं, विच इज द फ्रीक्वेंसी डोमेन रिप्रेजेंटेशन ऑफ द हिल्बर्ट ट्रांसफॉर्म ऑफ m ऑफ f। अच्छा, सो कमिंग बैक टू दिस पॉइंट, तो मेरे पास ये जो m ऑफ f साइन ऑफ f है, हमें पता है कि m h ऑफ f इज इक्वल टू माइनस जे m ऑफ f साइन ऑफ f। तो m ऑफ f साइन ऑफ f तो मेरे पास यहाँ पे लिखा हुआ है, आई डोंट हैव अ j टर्म ओवर हेयर। ठीक है, तो मैं क्या कर सकता हूँ कि मैं एक j की टर्म अटैच कर सकता हूँ, लाइक आई कैन राइट j ओवर हेयर। ठीक है, या इसको मैं यूं भी कर सकता हूँ कि ये जो j की टर्म मेरे पास यहाँ पे आ रही है, मैं इसको भी j से डिवाइड कर देता हूँ, इस साइड को भी j से डिवाइड कर देता हूँ, ये j से कैंसिल हो जाएगा, ये j जब ऊपर जाएगा तो यहाँ पे नेगेटिव आ जाएगा आपके पास। ठीक है, तो इट विल बी माइनस जे एम एच ऑफ एफ इज इक्वल टू एम ऑफ एफ साइन ऑफ एफ। तो जब ये वैल्यू मैं यहाँ पे सब्स्टिट्यूट, तो मेरे पास यहाँ पे जे एम एच ऑफ एफ आ जाएगा, जो ये टर्म आ रही है, बिकॉज ये नेगेटिव इस नेगेटिव से कैंसिल हो जाएगा। तो मेरे पास जे एम एच ऑफ एफ यहाँ पे आ जाएगा इंस्टेड ऑफ एम ऑफ एफ साइन ऑफ एफ। लाइकवाइज एम ऑफ एफ साइन ऑफ एफ की जगह यहाँ पे जे एम एच ऑफ एफ आ जाएगा, विच इज द हिल्बर्ट ट्रांसफॉर्म ऑफ एम ऑफ एफ। तो मैंने हिल्बर्ट ट्रांसफॉर्म की जो वैल्यू निकाली थी वो मैंने सब्स्टिट्यूट कर दी इन बोथ एक्सप्रेशंस ओवर हियर। अब मेरे पास जो अपर साइड बैंड का स्पेक्ट्रा है, इट इज डिफाइंड बाय 1/2 m ऑफ f प्लस जे एम एच ऑफ f, और इसी तरह जो लोअर साइड बैंड का स्पेक्ट्रा है वो नेगेटिव साइन के साथ आ रहा है। तो अब आते हैं इसकी टाइम डोमेन रिप्रेजेंटेशन की तरफ। But before that, let me quickly take the attendance. Okay. तो टाइम डोमेन अब हम रिप्रेजेंटेशन कैसे कर सकते हैं? सबसे पहले हमें कुछ चीजें डिफाइन करनी पड़ेंगी, एंड यू हैव टू बी वेरी केयरफुल इन अंडरस्टैंडिंग दिस। अभी तक कोई क्वेश्चन किसी को, बिफोर वी एक्चुअली इसको आगे हम डिस्कस करें? एनी क्वेश्चन, एनीवन? जी सर नहीं। ओके, तो हमारे पास जो मैसेज सिग्नल है, वी कैन डिफाइन द स्पेक्ट्रा ऑफ द मैसेज सिग्नल एज m ऑफ f, और उसकी बैंडविड्थ जो है वो 0 से b तक है। वी ऑलरेडी नो दिस। इस m ऑफ f को जब मैं मॉड्यूलेट करके इफ आई मेक इट a DSB SC सिग्नल, तो मेरे पास ये स्पेक्ट्रा आ जाता है जिसकी बैंडविड्थ हो जाती है 2b। ठीक है, ये इसका अपर साइड बैंड है और ये इसका लोअर साइड बैंड है। नाउ अगर मैं खाली अपर साइड बैंड की बात करूं तो मेरे पास ये स्पेक्ट्रा अपर साइड बैंड का है और ये जो नीचे वाला है ये लोअर साइड बैंड का है। अब मैं इन स्पेक्ट्रस को डिफाइन कर सकता हूं यूजिंग द सेम नोटेशन जो हमने पीछे डिस्कस की है, बट फॉर दैट यू हैव टू अंडरस्टैंड वन इंपॉर्टेंट थिंग।
अगर मैं खाली मैसेज सिग्नल की बात करूं तो मैसेज सिग्नल के लिए ये जो स्पेक्ट्रा है, दिस पार्ट इज द अपर साइड बैंड। तो मैं इसको लिख सकता हूं कि ये m ऑफ प्लस है ऑफ f, ये दिस इज द अपर साइड बैंड ऑफ द मैसेज सिग्नल। ये जो पार्ट है, दिस वन, लेट मी यूज अ डिफरेंट कलर, फॉर एग्जांपल ब्लू कर लेते हैं। तो ये जो आपके पास पार्ट है, दिस इज द m माइनस ऑफ f, राइट। हमने अभी तक ये चीज हम डिस्कस कर चुके हैं कि जो लोअर साइड बैंड है, दिस पार्ट इज द m माइनस ऑफ f, और जो आपके पास अपर साइड बैंड है, दिस पार्ट वी कैन डिफाइन इट एज m प्लस ऑफ f, कि ये मैसेज सिग्नल का अपर साइड बैंड है। ठीक है। अब अगर मैं इस स्पेक्ट्रा की बात करता हूं, दैट इज द सिंगल साइड बैंड ऑफ ओनली द अपर साइड बैंड स्पेक्ट्रा, तो मुझे पता है कि ये जो पार्ट है, ये जो स्पेक्ट्रा है, ये बेसिकली कौन सा स्पेक्ट्रा है, ये वो अपर साइड बैंड वाला स्पेक्ट्रा है, दिस वन। लेकिन ये स्पेक्ट्रा तो जीरो पे सेंटर्ड है, ये स्पेक्ट्रा कहां पे सेंटर्ड है, दिस वन। जी, एनीवन? FC। ये एफसी पे सेंटर्ड है। तो अगर मैं इस स्पेक्ट्रा को इन टर्म्स ऑफ एम ऑफ एफ डिफाइन करना चाह रहा हूं, तो मुझे पता है एम ऑफ एफ का अगर स्पेक्ट्रा जीरो पे सेंटर्ड है, तो इसका अपर साइड बैंड इज डिफाइंड एज एम प्लस ऑफ एफ। तो ये जो पार्ट है, ये जो सेक्शन है, यही सेक्शन मेरे पास यहां पे रिप्रेजेंट हो रहा है, लेकिन ये सेंटर्ड है एफ सी के ऊपर। तो आई कैन राइट इट एज एम प्लस ऑफ एफ माइनस एफ सी, कि ये सेंटर्ड है एफ सी के ऊपर, और ये अपर साइड बैंड स्पेक्ट्रा है आपके मैसेज सिग्नल का, राइट। इसी तरह ये जो स्पेक्ट्रा है, दिस इज द लोअर साइड बैंड स्पेक्ट्रा। ये आप देख सकते हैं कि हम लोअर साइड बैंड की बात कर रहे हैं, लेकिन ये सेंटर्ड है माइनस एफ सी के ऊपर। तो हम इसको डिफाइन कर सकते हैं एम माइनस एफ प्लस एफ सी, जो कि इस ये जो स्पेक्ट्रा आपके पास गिवन है, इसको हमने सेंटर्ड कर दिया एफ सी के ऊपर। ओके, ये तो बात है जब हम बात कर रहे हैं सिंगल साइड बैंड स्पेक्ट्रा, जब आपने अपर साइड बैंड खाली यूज किया है। अब अगर मैं लोअर साइड बैंड सिलेक्ट करता, तो जाहिर बात है लोअर साइड बैंड के केस में मेरे पास ये वाले स्पेक्ट्राज होते हैं। अब अगर मैं इस स्पेक्ट्रा को डिफाइन करना चाहूं, तो ये वाला स्पेक्ट्रा कौन सा है, एम प्लस वाला या एम माइनस वाला? M माइनस वाला। ये एम माइनस वाला स्पेक्ट्रा है, बट दिस इज सेंटर्ड एट एफ सी। तो मैं इस स्पेक्ट्रा को डिफाइन कर सकता हूं एम माइनस ऑफ एफ माइनस एफ सी। इसी तरह ये जो स्पेक्ट्रा है, दिस इज द एम प्लस वाला स्पेक्ट्रा, लेकिन ये सेंटर्ड है माइनस एफ सी के ऊपर। तो मैं इसको डिफाइन कर सकता हूं एम प्लस एफ सी। तो ये जो स्पेक्ट्रा है, ये डिफाइन होगा एस एस बी, when you're transmitting the lower side bands only। अब ये जो हमने चार आइडेंटिफाइड किए हैं कि जो ये इंडिविजुअल स्पेक्ट्रास हैं, हाउ वी कैन डिफाइन देम, हम इसको यूज करेंगे टू डिफाइन द ओवरऑल सिंगल साइड बैंड सिग्नल। तो अगर मैं ये जो हमने भी डिस्कशन की है, इसको अगर मैं देखूं, तो जो मेरी अपर साइड बैंड एस एस बी प्लस का जो मॉड्यूलेटेड सिग्नल है, ये किस तरह डिफाइन हुआ है, m प्लस एफ माइनस एफ सी और m माइनस एफ प्लस एफ सी। तो ये m प्लस एफ माइनस एफ सी और m माइनस एफ प्लस एफ सी, इन दोनों को मैं ऐड करूं, तो मेरे पास सिंगल साइड बैंड का स्पेक्ट्रा आ जाएगा व्हेन यू कंसिडरिंग द अपर साइड बैंड। इसी तरह अगर आप m माइनस एफ सी और m प्लस एफ सी को कंसिडर कर लें, तो आपके पास सिंगल साइड बैंड का स्पेक्ट्रा आ जाएगा व्हेन यू कंसिडरिंग दीज टू सब बैंड्स। तो आपके पास ये सिंगल साइड बैंड का सिग्नल आ जाएगा when you are transmitting the lower side bands। अब ये जो हमारे पास डेफिनेशन आई है, इसको हम अब यूज करेंगे टू डिफाइन द स्पेक्ट्रा ऑफ द सिंगल साइड बैंड व्हेन यू आर कंसीडरिंग अपर एंड लोअर साइड बैंड्स। अब हम ये कैसे करेंगे, अब हमें ये पता चल रहा है कि ये जो हमारे पास स्पेक्ट्रा है फाई ऑफ एस एस बी प्लस, ये इन दोनों को ऐड करने से मेरे पास आ रहा है। तो ये पहला सिग्नल आपके पास स्पेक्ट्रा क्या है, एम प्लस एफ माइनस एफ सी, दिस इज द फर्स्ट वन। तो m प्लस ऑफ एफ क्या है, m प्लस ऑफ एफ ये क्या चीज है, ये हम ऑलरेडी डिफाइन कर चुके हैं। यहां पे ये देखें कि अगर आप m प्लस ऑफ एफ लें, ये आता है 1/2 m ऑफ एफ प्लस j m h ऑफ एफ। तो अगर m प्लस ऑफ एफ ये है, तो m प्लस एफ माइनस एफ सी क्या होगा, हाउ कैन वी फाइंड दिस?
जी एनीवन? आप लोग काफी टाइम ले रहे हैं, लाइक आई थिंक मोस्ट ऑफ यू आर नॉट हियर। सर m plus of f हर कंपोनेंट को एफसी पे शिफ्ट कर देंगे। ये भी आप कह सकते हैं, या आप सिंपल ये कह सकते हैं कि जो m प्लस ऑफ f की एक्सप्रेशन है, जहां जहां f लिखा हुआ है उधर आप f माइनस एफ सी लिख दें एज द सेम थिंग। तो अगर आप ये स्पेक्ट्रा देखें m प्लस ऑफ f है, तो आप m प्लस f माइनस एफ सी अगर आपने लिखना है, तो आप जहां जहां f है, ये f है और ये f है, इसकी जगह आप लिख दें m ऑफ f माइनस एफ सी प्लस जे एम एच ऑफ एफ माइनस एफ सी। तो ये आपके पास होली एक्सप्रेशन आ जाएगी। ठीक है, तो इस एक्सप्रेशन के अंदर m प्लस ऑफ f के अंदर आप m प्लस एफ माइनस एफ सी पुट कर दें, और ये m माइनस एफ प्लस एफ सी है, तो m माइनस की एक्सप्रेशन मेरे पास ये है, इसके अंदर आप f प्लस एफ सी पुट कर दें। सो f प्लस एफ सी, f की जगह आप पुट कर दें इस एक्सप्रेशन के अंदर, तो ये हो जाएगा 1/2 m f प्लस एफ सी माइनस जे एम एच ऑफ f प्लस एफ सी। ठीक है, तो ये आपके पास जो एक्सप्रेशन आ जाएगी, दिस एक्सप्रेशन इज ऑफ m माइनस एफ प्लस एफ सी। तो ये एक्सप्रेशन जब आप दोनों में ऐड करके इन दोनों वैल्यूज को आप ऐड कर देंगे, तो आपके पास, फॉर एग्जांपल हम बात कर रहे हैं सिर्फ अपर साइड बैंड की, तो आपके पास ये एक्सप्रेशन आएगी। हमने सिंपली क्या किया हुआ है कि m ऑफ f की एक्सप्रेशन को एक साइड पे कर दी है और m h की एक्सप्रेशन को एक साइड पे कर दिया है। आपको यहां पे नजर आ रहा है कि यहाँ पे डिनोमिनेटर में j आ रहा है आपके पास, जबकि m h के साथ j मल्टीप्लाई हो रहा है। तो हमने सिर्फ क्या किया है कि यहाँ पे हमारे पास चूंकि प्लस का साइन आ रहा था, हमने उसको j जो ऊपर है उसको हम डिनोमिनेटर में ले गए, तो ये नेगेटिव साइन यहाँ पे आ गया है। ठीक है, सिर्फ इसको एक स्पेसिफिक शेप में ले जाने के लिए हम ये काम कर रहे हैं। So once I have got this expression in frequency domain, मैं again Fourier transform table को use करके I can find out the time domain representation of this signal। और अब वो कैसे निकाल सकते हैं? If you look closely, ये जो पहला पार्ट है आपके पास, this one, इसको देख के आपको वैसे ही पता चल रहा है कि ये जो एक्सप्रेशन है इट इज ऑफ दिस मॉड्यूलेटेड सिग्नल। जब हम m ऑफ t को cos ऑफ ओमेगा सी टी से मल्टीप्लाई करते हैं, तो m ऑफ t का स्पेक्ट्रा शिफ्ट हो जाता है fc और माइनस fc के ऊपर। कैन यू रिलेट दैट? यस सर। ये जो आपके पास सिग्नल है, ये इसका फ्रीक्वेंसी डोमेन रिस्पॉन्स ये वाला पार्ट है कि आपके पास मैसेज सिग्नल का स्पेक्ट्रा शिफ्ट हो गया प्लस एफ सी और माइनस एफ सी के ऊपर। लाइकवाइज अगर आप ये अगले वाले पार्ट को देखें, दिस वन, तो हमें देखने से पता चल रहा है कि इट इज दिस द हिल्बर्ट ट्रांसफॉर्म ऑफ द मैसेज सिग्नल मॉड्यूलेटेड बाय साइन ऑफ ओमेगा सी टी, क्योंकि साइन ओमेगा सी टी का जो रिस्पॉन्स होता है वो होता है ई रेज़ टू पावर जे थीटा माइनस ई रेज़ टू पावर माइनस जे थीटा डिवाइड बाय 2j। इसलिए हम उसको उस फॉर्म में ले जाने के लिए ये काम कर रहे थे। तो ये 1/2j जो है ये बाहर आ जाएगा, और एक इस एक्सपोनेंशियल से मल्टीप्लाई करेगा, एक इस एक्सपोनेंशियल से मल्टीप्लाई करेगा, तो एम एच का स्पेक्ट्रा एक एफ पे शिफ्ट हो जाएगा और एक माइनस एफ पे शिफ्ट हो जाएगा, एंड दे विल हैव अ नेगेटिव साइन इन बिटवीन। तो ये जो पार्ट है, दिस नेगेटिव साइन विल कम ओवर हेयर, और मेरे पास ये हो जाएगा कि एम एच ऑफ टी इज नाउ मल्टीप्लाइड बाय साइन ऑफ ओमेगा सी टी। यहां तक किसी को कोई कंफ्यूजन? नो सर। ओके गुड। तो हमने अभी तक इस पूरी डिस्कशन से हमने फाई ऑफ एस एस बी का सिग्नल डिफाइन कर दिया टाइम डोमेन में व्हेन वी आर कंसीडरिंग द अपर साइड बैंड, और वो हमने डिफाइन किया कि इट इज एम टी cos of omega ct, which is nothing else but the same DSB SC signal minus Hilbert transform of the message signal with modulated by sine of omega ct। तो ये जो एडिशनल टर्म हमने यहाँ पे ये डिफाइन की है, ये टाइम डोमेन में जब आप सिग्नल इसमें ऐड कर देंगे, तो आपका जो डबल साइड बैंड सिग्नल है वो सिंगल साइड बैंड सिग्नल बन जाएगा। यानी कि अगर आप खाली ये वाली टर्म यूज करते तो आपके पास डबल साइड बैंड सिग्नल आ जाता। जब आप इस डबल साइड बैंड सिग्नल में से ये सिग्नल माइनस कर दें, तो वो सिंगल साइड बैंड सिग्नल बन जाएगा।
और सिमिलरली अगर यही एक्सप्रेशन आप लोअर साइड बैंड के लिए लिखें तो आपके पास सिर्फ फर्क ये आएगा कि यहाँ पे प्लस का साइन आ जाएगा, बाकी एक्सप्रेशन आपके पास वही आएगी। यू कैन ट्राई इट योरसेल्फ। तो सिंगल साइड बैंड सिग्नल जो है उसको हम डिफाइन कर सकते हैं एज जनरली phi of SSB is mt cos of omega ct minus plus mh of t sin of omega ct। माइनस ऊपर इसलिए लिखा है क्योंकि अगर आप अपर साइड बैंड यूज करेंगे तो आप नेगेटिव लेंगे, और अगर आप लोअर साइड बैंड लेंगे तो आप प्लस लेंगे। तो इसलिए प्लस को नीचे रखा हुआ है क्योंकि ये लोअर साइड बैंड को रिप्रेजेंट कर रहा है, नेगेटिव ऊपर रखा हुआ है क्योंकि ये अपर साइड बैंड को रिप्रेजेंट कर रहा है। सो डिपेंडिंग अपॉन वेदर यू टेक माइनस और प्लस, दिस एक्सप्रेशन विल बिकम phi of SSB प्लस और phi of SSB माइनस। ठीक है। एक और याद रखने का तरीका ये भी है कि अगर आप phi of SSB प्लस ले रहे हैं, इधर अगर प्लस है तो इधर माइनस होगा, और अगर इधर आप माइनस ले रहे हैं तो इधर प्लस होगा। दिस इज अनदर वे टू रिमेंबर मेमोराइज इट। ठीक है। ये मेरे पास टाइम डोमेन सिग्नल आ गया है जो मैं फाइंड आउट करना चाह रहा था। और जिस तरह हमने ग्राफिकली देखा था कि आप सिंगल साइड बैंड सिग्नल्स को डीमॉड्यूलेट कर सकते हैं यूजिंग कोहेरेंट डिटेक्टर, हम इसको मैथमेटिकली वेरीफाई भी कर सकते हैं कि ये जो सिंगल साइड बैंड सिग्नल है इसको हम कोहेरेंटली डीमॉड्यूलेट कर सकते हैं। किस तरह? ऑब्वियसली हम वही जो हमने मॉड्यूलेशन के केस में हमने काम किया था, हम वही वाला काम डीमॉड्यूलेशन के केस में करेंगे कि आपके पास जो भी एसएसबी का सिग्नल है आप उसको उसी कैरियर से दोबारा मल्टीप्लाई कर दें कॉज ऑफ ओमेगा सीटी से। तो हमने यहाँ पे इसको 2 कॉज ऑफ ओमेगा सीटी से मल्टीप्लाई कर दिया है जस्ट टू उसको यानी उसका एम्पलीट्यूड जो है वो वापस नॉर्मलाइज करने के लिए। तो आपके पास जो एसएसबी की एक्सप्रेशन है इट इज डिफाइंड बाय दिस m of t cos of omega ct इधर प्लस और माइनस m h of t sin of omega ct, और आप इसको 2 cos of omega ct से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। जब ये वाला cos इस cos से मल्टीप्लाई होगा ये हो जाएगा cos स्क्वायर ओमेगा ct, और जब ये इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये हो जाएगा sin ओमेगा ct cos of omega ct। तो हमें ये पता है कि cos स्क्वायर ओमेगा ct जो होता है ये 1 प्लस cos 2 ओमेगा ct के बराबर होता है डिवाइड बाय 2, और वो 2 इस 2 से कैंसिल हो जाएगा। और जो साइन ओमेगा सीटी और कॉस ओमेगा सीटी है वो साइन 2 ओमेगा सीटी के बराबर होता है। ठीक है। ये वही ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज हैं वो हमने डायरेक्टली अप्लाई कर दी हैं। और इसको मैं अगर ओपन करूं तो ये m ऑफ t इस 1 से मल्टीप्लाई होगा तो मेरे पास m ऑफ t आ जाएगा, इस cos ऑफ 2 ओमेगा ct से मल्टीप्लाई होगा तो ये एक्सप्रेशन आ जाएगी, और ये m h ऑफ t ऑलरेडी साइन 2 ओमेगा ct के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है। तो मेरे पास ये एक्सप्रेशन आएगी एट द आउटपुट ऑफ द डीमॉड्यूलेटर। अब अगर हम गौर से देखें ये जो 3 टर्म्स हैं इसमें ये जो सेकंड टर्म है ये भी 2 ओमेगा सी के ऊपर है, थर्ड टर्म भी जो है ये 2 ओमेगा सी के ऊपर है। ठीक है। तो जब मैं लो पास फिल्टर यूज करूंगा क्योंकि हमें पता है कि जो कोहेरेंट डिटेक्टर होता है, कोहेरेंट डिटेक्टर इज नथिंग एल्स बट अगेन आप इसको कॉज ऑफ ओमेगा सी टी से मल्टीप्लाई करें और एक लो पास फिल्टर से गुजार दें। दिस इज व्हाट अ कोहेरेंट डिटेक्टर इज। तो आपने जब कॉज ऑफ ओमेगा सी टी से मल्टीप्लाई किया तो आपके पास ये एक्सप्रेशन आ गई। इसको जब आप लो पास फिल्टर से गुजारेंगे तो ये 2 ओमेगा सी और 2 ओमेगा सी वाली कंपोनेंट कैंसिल आउट हो जाएगा, और ये m ऑफ t आपको आउटपुट पे मिल जाएगा विच इज द रिक्वायर्ड मैसेज सिग्नल। तो आपने मैथमेटिकली भी ये प्रूव कर दिया कि बाय यूजिंग अ कोहेरेंट डिटेक्टर आप इस सिग्नल को रिकवर कर सकते हैं इवन इफ यू ट्रांसमिट जस्ट द अपर साइड बैंड और द लोअर साइड बैंड फॉर बैंडविड्थ एफिशिएंसी। सॉरी। ओके। सो द प्रोडक्ट, ये जो हमारे पास ये जो प्रोडक्ट था डीमॉड्यूलेटर की साइड पे, इट यील्ड्स द बेस बैंड सिग्नल विच इज m ऑफ t एंड अनदर सिंगल साइड बैंड जो कि 2 ओमेगा सी के ऊपर सेंटर्ड है। तो ये 2 ओमेगा सी वाला जो कंपोनेंट है ये लो पास फिल्टर सप्रेस कर देगा और आपके पास m ऑफ t आउटपुट पे बच जाएगा। ठीक है। तो हाउ वी कैन डिफाइन द स्पेक्ट्रा ऑफ द एसएसबी सिग्नल, जिस तरह हमने स्पेक्ट्रा ऑफ डीएसबी एससी और डीएसबी एलसी डिफाइन किया था, दिस इज अगेन m ऑफ t cos ऑफ ओमेगा सी टी इधर माइनस फॉर अपर साइड बैंड और प्लस फॉर लोअर साइड बैंड, Hilbert transform of the message signal and then sine of omega ct. This is how you define the SSB signal. और DSB SC का सिग्नल आप कैसे डिफाइन करते हैं? It is simply m of t cos of omega ct. इसका डबल साइड बैंड है, इसका सिंगल साइड बैंड है। अब हम बात करेंगे कि इस सिंगल साइड बैंड सिग्नल को हम जनरेट कैसे कर सकते हैं।
तो अगेन जनरेशन का मतलब ये है कि आप उस इक्वेशन को इंप्लीमेंट करते हैं, ठीक है। तो इसके करने के दो तरीके हैं। एक तरीका तो है कि आप फेज शिफ्ट मेथड यूज करें, ठीक है, क्योंकि फेज शिफ्टिंग आपको करनी पड़ेगी क्योंकि आपके पास कोसाइन भी है, साइन भी है, हिल्बर्ट ट्रांसफॉर्म भी आपने करना है, तो यू नीड टू शिफ्ट द फेज ऑफ अ पर्टिकुलर सिग्नल। तो अगर मिसाल के तौर पे मैं अगर इसको इंप्लीमेंट करना चाहूँ यूजिंग फेज शिफ्ट मेथड, तो अगर मैं इस इक्वेशन को इंप्लीमेंट करूँ, इस इक्वेशन को या इस इक्वेशन को, तो ये कैसे होगा कि आपका जो मैसेज सिग्नल आएगा, एक आपको DSB-SC सिग्नल चाहिए, तो मेरा ये m ऑफ t आएगा, ये cos ऑफ ओमेगा सी टी के साथ मल्टीप्लाई होगा और यहाँ पे मुझे m ऑफ t cos ऑफ ओमेगा सी टी आई विल गेट एट दिस पॉइंट, ठीक है। और यही m ऑफ t cos ऑफ ओमेगा सी टी, और यही m ऑफ t एक हिल्बर्ट ट्रांसफॉर्मर से गुजरेगा तो मेरे पास mh ऑफ t आ जाएगा, और यही cos ऑफ ओमेगा सी टी में मैं पाई बाय 2 का फेज शिफ्ट दूंगा तो मेरे पास sin ऑफ ओमेगा सी टी आ जाएगा। ये दोनों जब मल्टीप्लाई करेंगे आई विल गेट mh ऑफ t sin ऑफ ओमेगा सी टी। अब ये डिपेंड करता है कि अगर मैं इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दूं तो मुझे अपर साइड बैंड मिल जाएगा, अगर इन दोनों को मैं ऐड कर दूं तो मुझे लोअर साइड बैंड मिल जाएगा, ठीक है। लेकिन ये जो अप्रोच है इसमें एक प्रॉब्लम है। वो प्रॉब्लम क्या है कि हमें ये पता है कि ये जो हिल्बर्ट ट्रांसफॉर्मर है ये बेसिकली तमाम फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट्स के अंदर एक फेज शिफ्ट ऐड कर देता है, और वो फेज शिफ्ट कितना है, वो है पाई बाय 2, ठीक है। लेकिन हमारे लिए ये चीज मुश्किल है कि हम कोई ऐसी सर्किटरी डेवलप करें, क्योंकि मैथमेटिकली तो कहना आसान है कि हिल्बर्ट ट्रांसफॉर्मर एक ऐसी चीज होगी जो कि आपके पास तमाम फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट्स के अंदर एक फेज शिफ्ट ऐड कर देगा। लेकिन जब मैं इस हिल्बर्ट ट्रांसफॉर्मर को हार्डवेयर में इंप्लीमेंट करना चाहूंगा तो इट इज मोर कॉम्प्लिकेटेड, ठीक है। तो हमारे पास ये तो आसान है कि हम एक ऐसा सर्किट डिजाइन करें जो कि एक सिंगल फ्रीक्वेंसी के ऊपर एक पाई बाय 2 का फेज शिफ्ट ऐड कर दे, लेकिन एक ऐसी डिवाइस जो कि फेज शिफ्ट तमाम फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट्स के अंदर वो कर सके, वो अनरिलायजेबल है, ठीक है। थ्योरेटिकली तो हम ये बात डिस्कस कर सकते हैं, लेकिन अगर हम इसको इंप्लीमेंट करने के ऊपर आए तो वो जो हमारे पास एक सिस्टम ट्रांसफर फंक्शन हमारे पास आ रहा था जहां पे तमाम फ्रीक्वेंसीज के अंदर एक कांस्टेंट फेज शिफ्ट ऐड हो रहा है, इट इज अनरिलायजेबल टू हैव अ सर्किट जो कि उस चीज को इंप्लीमेंट कर सके। तो हम एट बेस्ट हम क्या कर सकते हैं, हम एक फाइनाइट बैंड का अगर एक सिग्नल है एक सर्टेन बैंडविड्थ का, हम उसके लिए तो इस तरह का सर्किट डिजाइन कर सकते हैं, लेकिन हम एक वाइडर बैंडविड्थ के सिग्नल के लिए कि अगर m ऑफ t आपका वाइड बैंड है तो हम ऐसा सर्किट नहीं बना सकते, ये इट्स अनरिलायजेबल टू हैव अ सर्किट जो कि उस m ऑफ t के तमाम फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट्स के अंदर पाई बाय 2 का फेज शिफ्ट ऐड कर दें। अगर ये m ऑफ t नैरो बैंड है या फिर एक सिंगल फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट है तो उस केस में आप एक सर्किट डिजाइन कर सकते हैं जो कि उसके अंदर पाई बाय 2 का फेज शिफ्ट ऐड कर देगा, ठीक है। तो चूंकि फेज शिफ्ट मेथड को हार्डवेयर में इंप्लीमेंट करना अनरिलायजेबल है, तो वी एक्चुअली गो फॉर द सेकंड अप्रोच जिससे हम सिंगल साइड बैंड स्पेक्ट्रा जो है वो जनरेट कर सकते हैं। और तो वो जी सर हम लोग देखें जो हिल्बर्ट है उसमें भी पाई बाय 2 मतलब ऐड हो रहा है ना, जी मल्टीप्लाई होगा, और फिर उधर हम लोग उसको करके साइन वेव के साथ आ रहा है, तो सर वो तो दोबारा मतलब ओरिजिनल सिग्नल में नहीं होगा। नहीं, ये हिल्बर्ट ट्रांसफॉर्म हम कर रहे हैं मैसेज सिग्नल को। ये जो पाई बाय 2 का फेज शिफ्ट है तो आप ये कह सकती हैं कि ये जो पाई बाय 2 का फेज शिफ्ट है ये भी एक हिल्बर्ट ट्रांसफॉर्म आप कह सकती हैं, लेकिन ये हिल्बर्ट ट्रांसफॉर्मर इस कोसाइन को ट्रांसफॉर्म कर रहा है। तो जब आपके पास ये कोसाइन ट्रांसफॉर्म होगा तो ये साइन ऑफ ओमेगा सी टी आपको मिल जाएगा। दिस इज अचीवेबल इन हार्डवेयर क्योंकि आपने सिर्फ एक फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट को फेज शिफ्ट देना है पाई बाय 2 का। लेकिन ये जो हिल्बर्ट ट्रांसफॉर्म है जिसने आपने आपके मैसेज सिग्नल को के तमाम फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट्स को आपने ट्रांसफॉर्म करना है या उसके अंदर फेज शिफ्ट ऐड करना है, यहाँ पे प्रॉब्लम आ जाता है आपके पास, क्योंकि अगर यही मैसेज सिग्नल आपका वाइड बैंड होगा, मींस कि आप कोई एक मैसेज सिग्नल लेते हैं जिसकी बैंडविड्थ काफी ज्यादा है, ये तमाम फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट्स जो हैं दे आर एग्जिस्टिंग इन योर m ऑफ f, तो आपने इस कंपोनेंट में भी पाई बाय 2 ऐड करना है, इसमें भी तमाम फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट्स में आपको पाई बाय 2 का फेज शिफ्ट ऐड करना होगा इस हिल्बर्ट ट्रांसफार्मर को, विच इज अनरिलायजेबल।
अगर यही एम ऑफ एफ मेरे पास नैरो बैंड होता, यानी कि इसके स्पेक्ट्रा इस तरह का होता, यानी इसमें खाली फ्यू कंपोनेंट्स होते, तो फिर भी इट इज अचीवेबल। या अगर एक सिंगल फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट होता जो कि ऑब्वियसली इट विल कैरी नो इंफॉर्मेशन, वी कैन यूज अ सिमिलर हिल्बर्ट ट्रांसफॉर्मर ओवर हियर। तो हम यहाँ पे हिल्बर्ट ट्रांसफॉर्म ऑफ द मैसेज सिग्नल, इधर हिल्बर्ट ट्रांसफॉर्म ऑफ द कैरियर लेके ये सिग्नल जनरेट कर रहे हैं, जो कि हमारे पास ये शेप, ये सिग्नल बनता है एम एच ऑफ टी साइन ऑफ ओमेगा सी टी। तो हमारे लिए जो अनरियलाइजेबल चीज है वो मैसेज सिग्नल का हिल्बर्ट ट्रांसफॉर्म लेना है, क्योंकि मैसेज सिग्नल कैन बी ऑफ एनी विड्थ। आपका मैसेज सिग्नल तो कुछ भी हो सकता है, तो अगर वो वाइडर बैंडविड्थ का होगा तो हमारे लिए अनरियलाइजेबल हो जाएगा इसको हार्डवेयर में इंप्लीमेंट करना। तो हम एक सिंपलर अप्रोच यूज करते हैं जो हम अभी आगे डिस्कस करेंगे। क्लियर? यस सर। ओके, तो जो मोर रियलिस्टिक अप्रोच है दैट इज नोन एज सिलेक्टिव फिल्टरिंग मेथड। ठीक, और इसका एक ड्रॉबैक है जो भी हम आगे जाके डिस्कस करेंगे, लेकिन ये ज्यादा रियलाइजेबल अप्रोच है। सिलेक्टिव फिल्टरिंग क्या कहती है कि आपके पास अगर मैसेज सिग्नल एम ऑफ एफ का स्पेक्ट्रा ये है, और जाहिर बात है इसके अगेंस्ट जो डीएसबी एससी का सिग्नल जनरेट होगा, ये मैंने भी पॉजिटिव फ्रीक्वेंसीज खाली प्लॉट किए हैं, यहाँ पे एक स्पेक्ट्रा इस साइड पे भी है। ठीक है, ये इसका अपर साइड बैंड है। सो ये वाला साइड जो है लेफ्ट हैंड स्पेक्ट्रम यहाँ पे शो नहीं हो रहा फिलहाल। तो जो डीएसबी एससी का जो सिग्नल है, इसका जो राइट हैंड स्पेक्ट्रा है, ऑब्वियसली इट वुड हैव द सेम शेप एज द मैसेज सिग्नल। तो अगर मैं सिंपली क्या करूं कि एक बैंड पास फिल्टर यूज करूं और उसका स्पेक्ट्रा, उसका शेप इस तरह की हो, दिस इज अ बैंड पास फिल्टर, तो ये फिल्टर क्या करेगा, लो फ्रीक्वेंसीज को या जो लोअर साइड बैंड है इसको फिल्टर आउट कर देगा और आपके पास सिर्फ अपर साइड बैंड बच जाएगा। सिंपल। तो हमने सिंपल अगर एक एसएसबी सिग्नल जनरेट करना है तो मैं सिंपल क्या करूं कि एक डीएसपी एससी मॉड्यूलेटर लूं, दिस इज आवर डीएसबी एससी मॉड्यूलेटर, और इसके आगे एक बैंड पास फिल्टर लगा दूं, तो मुझे अपर साइड बैंड का स्पेक्ट्रा मिल जाएगा या लोअर साइड बैंड का स्पेक्ट्रा मिल जाएगा, डिपेंडिंग अपॉन व्हाट बैंड पास फिल्टर आई एम एक्चुअली यूजिंग। ठीक है, ये एक ज्यादा मोस्ट सिंपलर अप्रोच है। आपको डीएसबी एससी का जो सिग्नल था विच इज एम ऑफ टी कॉज ऑफ ओमेगा सी टी, आपको इसके अंदर से माइनस हिल्बर्ट ट्रांसफॉर्म ऑफ द मैसेज सिग्नल इनटू साइन ऑफ ओमेगा सी टी, ये काम करने की जरूरत नहीं है। आप सिंपली इस सिग्नल को एक बैंड पास फिल्टर से गुजारें तो आपके पास सिंगल साइड बैंड का स्पेक्ट्रा आपको मिल जाएगा। ठीक है, लेकिन इस अप्रोच को करने में हमारे लिए एक कंडीशन अप्लाई हो जाती है। वो कंडीशन क्या है? सो फर्स्ट ऑफ ऑल, ये मोस्ट कॉमनली यूज टेक्निक है टू सिंगल साइड बैंड जनरेट फॉर सिंगल साइड बैंड जनरेशन, क्योंकि ज्यादा सिंपल है। सिंपल एक बैंड पास फिल्टर लगाएं, आपको अपर साइड बैंड खाली मिल जाएगा। लेकिन इसके लिए रिक्वायरमेंट क्या है? सबसे पहले तो वो जो जनरलाइज्ड आपकी रिक्वायरमेंट थी कि जो कैरियर फ्रीक्वेंसी शुड बी ग्रेटर देन बीएम होना चाहिए, नहीं तो आपके पास ओवरलैपिंग आ जाएगी। तो पहली तो बात है कि ये कंडीशन आपकी मीट होनी चाहिए। दूसरा, आपका जो मैसेज सिग्नल है उसके अंदर एक फ्रीक्वेंसी होल होना चाहिए f इज इक्वल टू 0 पे। क्यों होल होना चाहिए? क्योंकि विदाउट फ्रीक्वेंसी होल वी नीड एन आइडियल बैंड पास फिल्टर। फ्रीक्वेंसी होल का मतलब ये है कि जो आपका मैसेज सिग्नल है, जो कि नॉर्मली हम डिफाइन करते हैं, सॉरी, ये जो आपके पास मैसेज सिग्नल का स्पेक्ट्रा है, 0 के ऊपर भी हमें नजर आ रहा है कि यू हैव सर्टेन फ्रीक्वेंसीज। ठीक है, तो अगर आपके पास 0 के ऊपर फ्रीक्वेंसी नहीं है, यानी कि वो डीसी कंपोनेंट आपके सिग्नल के अंदर नहीं है, ओनली देन दिस सिस्टम विल वर्क। क्यों? क्योंकि अगर फॉर एग्जांपल 0 पे आपके पास फ्रीक्वेंसी होल होगा, यहाँ पे आपको नजर आ रहा है कि ये जो मैसेज सिग्नल का स्पेक्ट्रा है, इसका 0 के गिर्द कोई कंपोनेंट नहीं एग्जिस्ट करता। ये फ्रीक्वेंसीज एग्जिस्ट करती हैं f1 से लेके bm तक। अगर ये कंडीशन ट्रू होगी तो आप एक रियलिस्टिक बैंड पास फिल्टर यूज कर सकते हैं। अदरवाइज इस फिल्टर को अगर आप देखें तो आपको नजर आ रहा है कि यहाँ पे तो इसका रिस्पॉन्स आइडियल होना चाहिए। अगर ये आइडियल होगा तो ये एग्जैक्टली यहाँ पे इसको वर्टिकली कट ऑफ करेगा, लेकिन आप इस तरह के आइडियल बैंड पास फिल्टर जनरेट नहीं कर सकते, क्योंकि हमें पता है कि बैंड पास फिल्टर का यहाँ पे रोल ऑफ होता है, इस साइड पे भी और इस साइड पे भी। तो इन ऑर्डर टू हैव अ रियलाइजेबल बैंड पास फिल्टर, हमारी कंडीशन ये होती है कि आपका जो मैसेज सिग्नल है उसके 0 के गिर्द कोई इंफॉर्मेशन यहाँ पे एग्जिस्ट ना कर रही हो। तो अगर यहाँ पे 0 के गिर्द यहाँ पे होल है,
तो इस m of f का DSB-SC सिग्नल वुड लुक लाइक दिस। और इसके केस में मैं एक बैंड पास फिल्टर यूज कर सकता हूं विच इज अ मोर रियलाइजेबल फिल्टर, के यहां पे भी ट्रांजिशन सी आ जाए और यहां पे भी ट्रांजिशन आ जाए, तो मैं ये अपर साइड बैंड जो है ये मैं एक्सट्रैक्ट कर लूं। ठीक है, तो आपके पास जो सिलेक्टिव फिल्टरिंग का मेथड है, यू कैन अप्लाई ऑन एनी DSB-SC सिग्नल टू जनरेट सिंगल साइड बैंड। लेकिन यहां पे जो कंडीशन है वो ये है कि आपके पास फ्रीक्वेंसी होल होना चाहिए अराउंड f इज इक्वल टू 0। अगर ये नहीं होगा तो आप ये वाली स्कीम यूज नहीं कर सकते, क्योंकि ऑब्वियसली जब आप ये वाला फिल्टर इस वाले केस में अप्लाई करेंगे तो आपके पास जो लोअर वाला स्पेक्ट्रम है इसका भी कोई पार्ट आपके पास आउटपुट पे आ रहा होगा। इट विल नॉट बी एग्जैक्टली दिस पार्ट, यू माइट हैव सम पार्ट ऑफ द लोअर साइड बैंड एज वेल, जो कि हमारी रिक्वायरमेंट नहीं है। ठीक है, तो ये जो सिलेक्टिव फिल्टरिंग का मेथड है, इट इज ए 2 स्टेप प्रोसेस। नंबर 1, यू जनरेट अ DSB-SC सिग्नल। ठीक है, आप DSB-SC का सिग्नल जनरेट करें और फिल्टर आउट कर दें वन ऑफ दी साइड बैंड यूजिंग बैंड पास फिल्टर। लेकिन ये जो DSB-SC सिग्नल है, इसके अंदर जो मैसेज सिग्नल आप यूज कर रहे हैं, इट मस्ट हैव अ फ्रीक्वेंसी होल एट f इज इक्वल टू 0। अगर f इज इक्वल टू 0 पे होल होगा, ओनली देन यू कैन अप्लाई दिस टेक्निक। ओके, लेट्स हैव अ लुक एट एन एग्जांपल। फ्रीक्वेंसी होल कैसे क्रिएट करते हैं? फ्रीक्वेंसी होल का मतलब है कि f इज इक्वल टू 0 पे कोई इंफॉर्मेशन ना हो। f इज इक्वल टू 0 क्या होता है? इट इज द डीसी कंपोनेंट। ठीक है सर। डीसी कंपोनेंट का मतलब कि उस सिग्नल के अंदर कोई डीसी कंपोनेंट नहीं होना चाहिए, बस दैट मींस इट हैज अ फ्रीक्वेंसी होल। ठीक है, ओके, सो लेट्स हैव अ लुक एट एन एग्जांपल। इसके बाद हम क्विज को देखते हैं। सो हमारे पास हमने क्या करना है, वी हैव टू फाइंड अ सिंगल साइड बैंड स्पेक्ट्रा ऑफ अ टोन मॉड्यूलेशन केस। टोन मॉड्यूलेशन का मतलब है कि मैसेज सिग्नल जो है वो एक टोन है, खाली एक कॉज ऑफ ओमेगा mt एक मैसेज सिग्नल है आपका। और व्हेन द मॉड्यूलेटिंग सिग्नल m of t इज दिस, चले गिवन है। सो ऑल्सो डिमॉन्स्ट्रेट द कोहेरेंट डीमॉड्यूलेशन ऑफ दिस सिंगल साइड बैंड। तो हमने इस मैसेज सिग्नल का सिंगल साइड बैंड सिग्नल डिफाइन करना है और फिर उसकी डीमॉड्यूलेशन को रिप्रेजेंट करना है। तो सबसे पहले mh of t क्या है मेरे पास? ये एक टोन है। तो हिल्बर्ट ट्रांसफॉर्म इसका क्या होगा? वो उसके अंदर आप π/2 का फेज शिफ्ट दे दें तो ये आपके पास साइन ऑफ ओमेगा mt आ जाएगा। और हमें पता है कि जो सिंगल साइड बैंड की एक्सप्रेशन है वो क्या है? m of t cos of omega ct माइनस प्लस mh of t sin of omega ct। तो इधर यू टॉकिंग अबाउट द अपर साइड बैंड और द लोअर साइड बैंड, वी आर गोइंग टू यूज दिस एक्सप्रेशन। अब इसके अंदर मैं m of t की जगह ये पुट कर दूं और mh of t की जगह ये एक्सप्रेशन पुट कर दूं, तो मेरे पास ये एक्सप्रेशन आ गई है। यहाँ पे हमने cos अल्फा cos बीटा माइनस प्लस साइन अल्फा साइन बीटा की प्रॉपर्टी लगाई, तो मेरे पास ये एक्सप्रेशन आ गई cos ऑफ अल्फा प्लस माइनस बीटा। यू कैन यूज द ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज टू सी दिस। तो अगर मैं अपर साइड बैंड की एक्सप्रेशन देखना चाह रहा हूं तो आई विल कंसीडर द पॉजिटिव साइड, और अगर मैं लोअर साइड बैंड की एक्सप्रेशन देखना चाह रहा हूं तो मैं यहाँ पे नेगेटिव साइन ले लूंगा। क्योंकि नेगेटिव साइन यहाँ पे क्यों ले रहा हूं? क्योंकि नेगेटिव के केस में यहाँ पे प्लस की वैल्यू कंसिडर हो रही है, और यहाँ पे प्लस क्यों कंसिडर कर रहा हूं? क्योंकि उस केस में यहाँ पे नेगेटिव साइन यूज हो रहा है। तो यू कैन वेरीफाई इट यूजिंग दी ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी। और इसके साथ ही कोहेरेंट डिटेक्शन अगर मैं करना चाह रहा हूं तो ये जो सिग्नल मुझे रिसीव हुआ है दिस वन, इसको मैं कॉज ऑफ ओमेगा ct के साथ मल्टीप्लाई कर दूंगा। इसके ऊपर जब ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी लगेगी तो मेरे पास कॉज ऑफ ओमेगा mt और कॉज ऑफ ओमेगा c प्लस ओमेगा mt की एक्सप्रेशन आ जाएगी। और ये जो पार्ट है ये हाई फ्रीक्वेंसी के ऊपर है बिकॉज दिस इज ओमेगा c। ये फिल्टर आउट हो जाएगी लो पास फिल्टर से, तो आपको वही कॉज ऑफ ओमेगा mt आउटपुट पे मिल जाएगा जो आपका मैसेज सिग्नल है। ठीक है, और ये चीज हम ग्राफिकली भी देख रहे हैं। दिस इज मैसेज सिग्नल, दिस इज DSP स्पेक्ट्रम, दिस इज द अपर साइड बैंड एंड दिस इज द लोअर साइड बैंड। चलें, अभी आप लोग अपना जो जनरल टैब है आपके इसके अंदर, यहाँ पे आपका ये क्विज पोस्ट हो गया है। सो यू हैव 10 minutes फॉर दिस क्विज एंड 5 minutes टू अपलोड द आंसर्स। सो वंस यू आर डन, आप इस मीटिंग को लीव कर दे। मैं दूसरा जो मीटिंग है वो स्टार्ट करूंगा डिफरेंट चैनल के अंदर। तो यू कैन स्टार्ट द क्विज नाउ।
सबको क्विज व्यू हो रहा है? Yes, sir. ओके। चलिए, वंस यू आर डन विद द क्विज, आप इस मीटिंग को लीव कर दीजिएगा और ज्वाइन कर लीजिएगा दूसरे चैनल के अंदर। वी विल स्टार्ट दैट लेक्चर एट 9:30। तो अगर कोई पहले ख़त्म कर लेता है तो दे कैन टेक अ 5 minutes ब्रेक। So we will start the second lecture at 9:30 in the other channel.